हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मिरेकल एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आपकी दोस्त स्वाति। होप यू ऑल आर डूइंग वेल नाउअडेज। आज हम बात करेंगे मार्स के ट्रांजिट के बारे में, मार्स ट्रांजिट इन एरीज साइन के बारे में। अब मार्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, because Mars signifies energy, Mars signifies vigor, Mars signifies vitality. Mars is relating to any kind of action that we take in life. Mars is related to our spontaneity in life. Mars is related to aggression also in life. So therefore Mars is a very, very important planet. And the sign Aries is a sign ruled by Mars itself. Sign Aries is the moon trikona sign of Mars. It is the sign where Mars, when placed, is the happiest and the most comfortable in. So whenever Mars is placed in the sign of Aries, it is going to enhance the significations for which Mars stands. And whenever this transit or wherever this transit takes place in your birth chart, it is going to give results according to that house and according to the aspect of both Mars and Rahu. So आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्स राहु का कंजंक्शन जो एरीज साइन में होने वाला है, ये इन 12 असेंडेंट्स के लिए किस टाइप के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो नाउ फॉर द एरीज असेंडेंट पीपल, मार्स राहु कंजंक्शन इज गोइंग टू हैपन इन योर फर्स्ट हाउस। नाउ फर्स्ट हाउस इज़ फॉर सेल्फ। सो एरीज असेंडेंट वाले लोग को गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, ये थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, इन्हें इस ट्रांजिट के दौरान काफ़ी टेम्पर इश्यूज़ हो सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मार्स और राहु की जो दृष्टि होगी, जो एस्पेक्ट होगी, वो 7th हाउस पे आएगी। तो 7th हाउस होता है मैरिज का हाउस, 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का भी हाउस। तो फिर इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इनका अपने स्पाउस के साथ झगड़ा हो सकता है इस ट्रांजिट की ड्यूरेशन में, या फिर स्पाउस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। और मार्स का 4th एस्पेक्ट जाएगा 4th हाउस पे। 4th हाउस होता है मदरलैंड का, मदर का। तो ये अपने मदर के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव फील कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हम अपने घर में ही रहें इस ट्रांजिट की ड्यूरेशन में। तो अगर एरीज असेंडेंट वाले कहीं घर से बाहर रहते हैं तो शायद उनका ये मन होने लगे कि हम वापस जाके कुछ ऐसा ही काम कर लें जो हम अपने घर में करा जा सकता है हमसे। तो फिर ये ट्रांजिट का असर ये ऐसे करके इन लोगों के नेचर पे ये इन्फ्लुएंस करेगा। करियर वाइज ये ट्रांजिट एरीज असेंडेंट्स वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इनको कुछ प्रमोशन देखने को मिल सकता है अगर ये किसी जॉब में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। अगर ये बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बिज़नेस पार्टनर के साथ शायद आपकी उतनी ना बने। तो मेरी एरीज असेंडेंट वालों के लिए, आपके लिए ये एडवाइस रहेगी कि इस ड्यूरेशन अपने टेम्पर पे और अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ईगो इश्यूज़ जहाँ तक हो सके वहाँ तक अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि ये ट्रांजिट आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स दे सके। तो आइए अब हम बात करते हैं टॉरस वाले लोगों के बारे में। So for the Taurus ascendant people, Mars is going to transit in your 12th house. Along with Rahu, Mars will be placed in your 12th house. Now there is going to be a rise in your expenditure. बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, अनयूजुअल चीज़ों पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंडिचर इस दौरान आपकी लाइफ में हो सकता है। इफ़ वी सी देन मार्स इज एस्पेक्टिंग योर 3rd house. Now 3rd house is for writing. So this transit is going to be a very good one for those who are connected with the field of writing, who are connected with the field of communication, and are Taurus ascendant people. So this transit is going to be a good one for those who are connected with the field of communication and are Taurus ascendant. अब टॉरस असेंडेंट के लिए मार्स का ट्रांजिट राहु के साथ 12वें घर में है। तो यहाँ से दृष्टि 8वीं दृष्टि मार्स की 7वें घर पे भी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि 7वां घर क्योंकि शादी से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी बहुत बहस टसल हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये आपके स्पाउस के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका स्पाउस कहीं पे एम्प्लॉयड है तो उनको अपनी जॉब में तरक्की मिल सकती है और वो अपने काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि इस ट्रांजिट के दौरान आपको अपने एक्सपेंडिचर पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा।
थोड़ा धैर्य से काम करना होगा, और हाँ, थोड़ा स्पेंडथ्रिफ्ट नेचर अगर आपका है तो उसको आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, तब ये ट्रांजिट आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब आइए बात करते हैं जेमिनी वाले लोगों के बारे में। तो जेमिनी असेंडेंट्स के लिए मार्स का ट्रांजिट होगा 11th हाउस में। अब 11th हाउस होता है फ्रेंड सर्कल का, सोशल सर्कल का, एल्डर सिबलिंग्स का, गेन्स का, विश फुलफिलमेंट का। तो जाहिर सी बात है कि मार्स का ट्रांजिट अपने ही साइन में हो रहा है 11th हाउस में, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गेन्स आने वाले हैं। आपकी कोई लॉन्ग अवेटेड विश हो सकता है इस ड्यूरेशन में फुलफ़िल हो जाए, लेकिन साथ ही साथ आपकी अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ी कहाँ सुनी हो सकती है, बहस हो सकती है। आपके अपने लव पार्टनर के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लव पार्टनर के साथ या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये सब बातों पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस ट्रांजिट में अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है या फिर आपकी लाइफ में कोई अगर एल्डर सिबलिंग है तो उसके साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या थोड़ा बहुत क्वारल्स हो सकते हैं। There can be an increase in the number of your enemies and there can also be an increase in the number of diseases. तो इसलिए आपको थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी होना पड़ेगा और थोड़ा एनिमीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ही बढ़ोतरी हो सकती है। आपके दुश्मन भी बढ़ सकते हैं और आपकी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी, यानी कि जेमिनी असेंडेंट्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि इस ट्रांजिट के दौरान आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। अब बात करते हैं मार्स ट्रांजिट इन एरीज़ का क्या इफ़ेक्ट रहेगा कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। तो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मार्स राहु का कंजंक्शन हो रहा है एरीज़ साइन में, उनके 10th हाउस में। अब 10th हाउस होता है करियर से रिलेटेड, तो कैंसर असेंडेंट्स वालों को करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दे कैन इवन गेट अ प्रमोशन इफ़ दे आर एम्प्लॉयड समवेयर। तो कैंसर असेंडेंट्स वालों का प्रमोशन भी हो सकता है इस पीरियड में। लेकिन आपके वर्क प्लेस में जो भी कलीग्स या को वर्कर्स होंगे, हो सकता है उनके साथ आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी कहाँ सुनी हो जाए और आपकी रिलेशनशिप थोड़ी एडवर्सली अफेक्ट हो जाए। तो फिर आपको इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी रिलेशनशिप सबके साथ जहाँ तक हो सके वहाँ तक कॉर्डियल रहे। अब मार्स का एस्पेक्ट पड़ेगा 4th हाउस पे, तो इसलिए आपको अपनी मदर का हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है पूरे इस ट्रांजिट के ड्यूरेशन में। अब मार्स का 7th एस्पेक्ट पड़ेगा 4th हाउस पे। 4th हाउस होता है होमलैंड का, मदरलैंड का, नेटिव लैंड का और घर का भी। तो हो सकता है कि आप इस ट्रांजिट के ड्यूरेशन में अपने घर से दूर रहें या अपने घर से दूर रहना चाहें। शायद आपकी कुछ कहाँ सुनी हो जाए अपनी मदर के साथ, जिसकी वजह से आपका घर में उतना रहने का मन ना करे, या फिर किसी और वजह से आपको घर छोड़ के जाना पड़े, जॉब की वजह से या कोई और कंपल्शन की वजह से। फिर मार्स का 8वां एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस होता है एजुकेशन का भी, और 5th हाउस होता है बेसिक एजुकेशन का, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस टाइप की एजुकेशन 5th हाउस दिखाता है। तो ये ट्रांजिट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस ट्रांजिट के दौरान देखने को मिल सकते हैं और वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिट कैंसर वालों के लिए ओवरऑल मिक्स रिजल्ट्स देगा। कैंसर वालों के लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि इस ट्रांजिट के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आप अपनी वर्क प्लेस में सबके साथ कॉर्डियली बिहेव करें, अपने मदर के साथ आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें और किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं करें। किसी भी चीज़ को लिमिट में करना बहुत अच्छी बात होती है, बट किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करना थोड़ा हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे तो कैंसर असेंडेंट्स के लिए ये ट्रांजिट और भी अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। आइए अब बात कर लेते हैं लियो असेंडेंट्स के बारे में। तो लियो असेंडेंट्स के लिए मार्स और राहु का कंजंक्शन एरीज साइन में हो रहा है 9th हाउस पे। 9th हाउस होता है फादर का, 9th हाउस होता है रिलीजन का, 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का भी एक हद तक। तो ये जो मार्स और राहु का कंजंक्शन 9th हाउस पे लियो असेंडेंट्स वालों के लिए हो रहा है, इस वजह से जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनको शायद अपना मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है इस ट्रांजिट के दौरान। तो ये ट्रांजिट स्टूडेंट्स के लिए बहुत लकी साबित होगा। ये ट्रांजिट उनके लिए भी अच्छा होगा
जिनके अपनी फ़ादर के साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, उनकी अपने फ़ादर के साथ रिलेशनशिप थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है अगर वो कोशिश करें तो। फिर ये ट्रांजिट अगर आपकी रिलीजन में रुचि है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी रिलीजन में रुचि इस ट्रांजिट के दौरान बढ़ सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आप जो रिलीजियस चीज़ें करेंगे, कई बार आपको उसका शो ऑफ़ करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं थोड़ा लियो वालों को बोलना चाहूँगी कि इस ट्रांजिट के दौरान थोड़ा शो ऑफ़ करने से थोड़ा बचें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मार्स की गुड एनर्जी नहीं बल्कि राहु की सुपरफिशियल एनर्जी भी मौजूद है। इसलिए ये गुड एनर्जी और ये सुपरफिशियल एनर्जी जब दोनों मिल जाते हैं तो एक क्लाउड ऑफ कन्फ्यूजन टाइप का क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए कई बार 9th हाउस की रिलेटेड चीज़ों के लिए आप कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए, अपने फादर से रिलेटेड किसी मैटर में, या फिर किसी रिलीजियस एक्टिविटी को लेकर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन भी आ सकता है। अब मार्स की दृष्टि यहाँ पे जाती है 12वें घर पे, 4th एस्पेक्ट। तो 12वां घर होता है फॉरेन लैंड्स का। तो कई बार आपका मन कर सकता है कि जैसे फ़ॉरेन घूमने का, और आप फ़ॉरेन घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट और घूमने में यहाँ पे दोनों में मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी। ज़्यादा चांसेस आपके अभी फ़ॉरेन जाने के बन रहे हैं, लेकिन घूमने के पर्पज़ से बन रहे हैं। सेटलमेंट के पर्पज़ से अभी उतने अच्छे चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं मार्स की 7th दृष्टि पर, जो पड़ रही है आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस होता है यंगर सिबलिंग्स का। तो यहाँ पे आपके यंगर सिबलिंग्स से थोड़ी कहासुनी हो सकती है, थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। अब हम 8वीं दृष्टि की बात करें तो 8वीं दृष्टि पड़ रही है मार्स की आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस होता है मदर का, मदरलैंड का, होमलैंड का और आपके अपने घर का। तो इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव फील कर सकते हैं, और ये ट्रांजिट साथ ही साथ आपकी मदर के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और अगर आपकी मदर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो हो सकता है कि उनकी हेल्थ इस ट्रांजिट के दौरान काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। तो लियो असेंडेंट्स वालों के लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि इस ट्रांजिट के दौरान आपको शो ऑफ़ करने से परहेज़ रखना है, शो ऑफ़ करने से बचना है, बहुत ज़्यादा बोस्ट नहीं करना किसी और के सामने, और अपने टेम्पर पे भी थोड़ा सा चेक रखना है। आइए अब हम बात करते हैं वर्गो असेंडेंट्स के बारे में। तो वर्गो असेंडेंट्स के लिए ये मार्स राहु का कंजंक्शन एरीज साइन में उनके 8वें घर में हो रहा है, 8th हाउस। अब 8th हाउस को काफ़ी मिसफॉर्चुनेट माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। वैसे तो ये हाउस मिसफॉर्च्यून के साथ साथ फॉर्च्यून भी दिखाता है, सडन गेन और सडन लॉस दोनों का ही घर होता है 8th हाउस। तो फिर मार्स और राहु का कंजंक्शन यहाँ पे आपको एक्सीडेंट प्रोन बना सकता है, और आपको सडन गेन्स भी दे सकता है, सडन मॉनेटरी गेन्स दे सकता है, लेकिन सडन लॉस भी दे सकता है। इसलिए इस ट्रांजिट में आपको कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। कोई भी मेजर रिस्क लेने से बचिए। कोई भी मेजर डिसीजन अगर लेना हो तो उसको कुछ समय के लिए अवॉइड कर दीजिए हो सके तो। फिर मार्स की दृष्टि यहाँ पे 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11th हाउस पे। इसलिए वर्गो वाले लोगों की जो रिलेशनशिप है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी एल्डर सिबलिंग्स के साथ, वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आप उनके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने लगेंगे, ज़्यादा अच्छा उनके कंपनी में महसूस करने लगेंगे। 7th दृष्टि पड़ी यहाँ पे 2nd हाउस पे। 2nd हाउस होता है स्पीच का, 2nd हाउस होता है फैमिली का, 2nd हाउस वेल्थ का भी होता है, और 2nd हाउस फूड का भी होता है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिट ये शो करता है कि आपकी स्पीच थोड़ी बहुत हार्श हो सकती है, आपकी अपनी फैमिली में डिस्कॉर्ड हो सकता है, फैमिली वालों से शायद कोई थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है इस ट्रांजिट के दौरान। तो इन सब बातों का भी आपको अपने ऊपर थोड़ा असर कम डालना होगा, ताकि आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा पीसफुल रहे, क्योंकि वरना आपके दिमाग में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस और परेशानी आ सकती है। आपको इस पीरियड में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल और ज़्यादा मेहनत करने के लिए इस ट्रांजिट में तैयार रहें। तो वर्गो वालों लोगों के लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि मेहनत करने से अब आप पीछे मत हटिए। इस ट्रांजिट में हो सकता है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखना पड़े। तो ज़्यादा पेशेंस और ज़्यादा मेहनत से इस ट्रांजिट में आगे बढ़िए, और मेरी ये आशा है कि ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। आइए अब बात करते हैं लिब्रा वालों के बारे में। तो लिब्रा असेंडेंट्स के लिए मार्स राहु का कंजंक्शन हो रहा है उनके 7th हाउस में। 7th हाउस होता है मैरिज का घर, 7th हाउस होता है स्पाउस का घर, और 7th हाउस पार्टनरशिप भी दिखाता है। किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड भी या फिर मैरिज से रिलेटेड भी।
तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है मार्स और राहु का एरीज साइन में लिब्रा वालों के लिए, ये उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके अपने स्पाउस के साथ कहासुनी हो सकती है, बहस हो सकती है। डे टू डे क्वारल्स की वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। ये ट्रांजिट आपकी हेल्थ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, किसी भी तरीके के फिज़िकल, वैसे तो ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी बहुत फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी आपको इस पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। अब मार्स की 4th एस्पेक्ट जा रही है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस होता है करियर का, तो आपके करियर के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस दौरान प्रमोशन देखने को मिल सकता है, या फिर अगर आप ऐसे लिब्रा असेंडेंट है जो अभी भी नौकरी की तलाश में हैं, तो हो सकता है इस पीरियड में आपको एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपकी लाइफ बदल दे, है ना। तो ये ट्रांजिट करियर के लिए अच्छा हो सकता है। अब मार्स की 8th एस्पेक्ट जा रही है आपके 2nd हाउस पे, इसलिए इस ट्रांजिट के दौरान आपको एंसेस्ट्रल गेन हो सकता है कि एंसेस्ट्रल वेल्थ और प्रॉपर्टी से आपको इस दौरान फ़ायदा मिल सके। तो लिब्रा वालों के लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि इस दौरान आप अपने स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि ये ट्रांजिट के रिज़ल्ट्स आपके लिए और भी अच्छे साबित हो सकें। आइए अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के बारे में। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए मार्स और राहु का कंजंक्शन हो रहा है उनके 6ठे घर में, यानी कि उनके 6th हाउस में। 6th हाउस होता है एनिमीज से रिलेटेड, 6th हाउस होता है डेप्थ से रिलेटेड, 6th हाउस होता है लिटिगेशन से रिलेटेड। तो जब मार्स और राहु का कंजंक्शन यहाँ पे 6ठे घर पे स्कॉर्पियो वालों के लिए हो रहा है, इसका मतलब स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए तो ये ट्रांजिट बेस्ट रिजल्ट्स देने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपकी एनिमीज़ का डिस्ट्रक्शन होने वाला है। इस पीरियड में आपके एनिमीज़ आपके सामने आने से भी डरेंगे। इनफैक्ट ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा होने वाला है स्कॉर्पियो वालों के लिए, बिकॉज़ ये बहुत ही लकी ट्रांजिट है। इनफैक्ट आपको अपने लक में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपका लक बहुत इन्हांस हो जाएगा। आप इस ट्रांजिट में खुद अपने आप को लकी फील करेंगे। आपकी कोई लॉन्ग अवेटेड विश फुलफ़िल हो सकती है इस ट्रांजिट के दौरान। आप अपने फादर की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव फील कर सकते हो, अपने फादर के बारे में इस पीरियड में चिंता कर सकते हो, और ये ट्रांजिट आपके फादर के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपके खर्चे इस ट्रांजिट में काफ़ी कम होंगे। इनफैक्ट इफ़ यू हैव अ स्पेंड्थ्रिफ्ट नेचर, सो यू आर गोइंग टू चेंज इट फॉर योर बेटर। आपकी इस ट्रांजिट में सेविंग्स ज़्यादा होंगी। इनकम इज़ गोइंग टू बी मोर देन योर एक्सपेंसेस, एंड सेविंग्स आर लाइकली टू बी मच मोर। तो ये ट्रांजिट ओवरऑल स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। और स्कॉर्पियो वालों के लिए मैं बस ये एडवाइस देना चाहूँगी कि जब आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने लगेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा ऑप्टिमम लेवल पे ही रखना है। कॉन्फिडेंट होना लाइफ में बहुत अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होना लाइफ में अच्छा नहीं है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा इस ड्यूरेशन में अवॉइड करें, ताकि आपको इस ट्रांजिट के और भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं सैजिटेरियस वाले लोगों के लिए। तो सैजिटेरियस असेंडेंट्स के लिए मार्स राहु का कंजंक्शन हो रहा है उनके 5th हाउस में। अब 5th हाउस होता है एजुकेशन से रिलेटेड, 5th हाउस होता है लव से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड और चिल्ड्रन से भी रिलेटेड होता है। तो इन्हीं सब सिग्निफिकेशंस की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक बात है बच्चों की, तो हाँ, बच्चों के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। बच्चों के साथ हो सकता है आपकी इस ट्रांजिट के ड्यूरेशन में ना पटे, या फिर आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर सकते हैं, अपने बच्चों पे छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो सकते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ट्रांजिट के ड्यूरेशन में आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स की तरह बिहेव करें, रादर देन एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन की तरह नहीं, जो कि ये ट्रांजिट आपको वैसा बना सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपके गेन्स के बारे में, तो आपको सडन मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। ये वेल्थ अक्यूमुलेशन के लिए ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी इनकम बहुत अच्छी रह सकती है, सोर्सेज ऑफ इनकम मल्टीपल हो सकते हैं, गेन्स मल्टीपल हो सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको गेन हो सकता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो सैजिटेरियस वाले करते हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है इस ट्रांजिट के दौरान। और आप अपने लिए बहुत चिंतित रह सकते हैं, तो अपनी चिंता भी थोड़ा कम करें इस ट्रांजिट के दौरान। और सैजिटेरियस असेंडेंट्स को
को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि इस ट्रांज़िट को अपने लिए और भी बेटर बनाने के लिए आप थोड़ा अपने बच्चों के साथ थोड़ा दोस्ती करें, उनके इश्यूज़ को एज अ फ्रेंड समझें, और थोड़ा बात बात पे थोड़ा नाराज़ होना, जो ये मार्स राहु का कंजंक्शन, क्योंकि ये अंगारक योग बना रहा है आपके 5th हाउस में, तो थोड़ा नाराज़ होना और थोड़ा पेटी बातों पे एंगर शो करना आप थोड़ा इस ड्यूरेशन में अवॉइड करें, ताकि ये ट्रांजिट आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट्स दे सके। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के बारे में। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के लिए मार्स राहु का कंजंक्शन एरीज साइन में हो रहा है आपके 4th हाउस में। Now 4th house is for mother, 4th house is for motherland, 4th house is for native place, 4th house is also for your own home and for your own happiness or mental peace in your life. तो इस ट्रांजिट के दौरान आपके मेंटल पीस और आपके हैप्पीनेस में थोड़ी कमी आ सकती है। आपके अपनी मदर के साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में भी कुछ कोवर्कर्स के साथ आपकी ना पटे, आपके वर्क प्लेस में डिस्कॉर्ड हो सकता है, करियर में आपके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन ये ट्रांजिट अच्छा भी है, क्योंकि ये ट्रांजिट आपको अपने स्पाउस के करीब ला सकता है। आप अपने स्पाउस से बहुत अटैचमेंट फ़ील करेंगे, अपने स्पाउस के लिए बहुत प्रोटेक्टिव फ़ील करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये ट्रांजिट आपके एल्डर सिबलिंग्स के लिए बहुत अच्छा रहे। आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको भी इस ट्रांजिट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, और आपको भी ओवरऑल अपने कॉन्फिडेंस लेवल में राइज़ देखने को मिल सकता है और अपने करेज में राइज़ देखने को मिल सकता है। सो आई वुड से कि ये आपके लिए एक मिक्स टाइप का ट्रांजिट है, जहाँ पर अच्छा भी है वहीं पे थोड़ा सा बुरा भी है। तो मिक्स टाइप के रिज़ल्ट्स आपके लिए ये लेकर आया है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि इस ट्रांजिट में आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, थोड़ा पेशेंस ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस ट्रांजिट को थोड़ा पेशेंस के साथ डील करिएगा, ताकि आपको इस ट्रांजिट में भी और अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिल सके। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स के बारे में। एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए ये मार्स राहु का कंजंक्शन हो रहा है उनके 3rd हाउस में। 3rd हाउस होता है एफर्ट्स का, 3rd हाउस होता है करेज का, 3rd हाउस वेलर का भी होता है। तो 3rd हाउस बहुत ही अच्छा हाउस होता है मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी में। कई एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि ये थोड़ा ट्रिक हाउस होता है और इसे अच्छा नहीं मानते, बट मेरी ओपिनियन थोड़ी अलग है इस मामले में। तो एक्वेरियस वालों के लिए मार्स राहु का कंजंक्शन 3rd हाउस पे बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे अगर जो भी मेहनती एक्वेरियस असेंडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा अपनी मेहनत का। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बहुत सालों से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बार आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए जब तक ये ट्रांजिट चल रहा है। तो ये ट्रांजिट काफ़ी लकी साबित होने वाला है एक्वेरियस वाले लोगों के लिए। जिन एक्वेरियस के एनिमीज़ ज़्यादा हैं उनको अपने एनिमीज़ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस ट्रांजिट में, क्योंकि आपके एनिमीज़ भले ही ज़्यादा हों पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और ये ट्रांजिट आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज़ आपकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है इस ट्रांजिट के दौरान। और अगर आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं जो कि अननोन है या जो कि प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, तो उससे भी आपको छुटकारा इस ट्रांजिट के दौरान मिल सकता है। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, और मैं भी आशा करूँगी कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। एक्वेरियस वालों के लिए मेरी बस यही एडवाइस रहेगी कि क्योंकि ये ट्रांजिट काफ़ी पॉजिटिव है और बहुत ही कम तरीक़ों से मुझे नेगेटिव, इनफैक्ट किसी भी तरीके से मुझे ये नेगेटिव उतना नहीं लग रहा आपके लिए, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप भी इसमें बहुत पॉजिटिव रहिए, अपने आप को लकी फ़ील करिए, और जितना ज़्यादा, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे उतने ज़्यादा आप पॉजिटिविटी और अट्रैक्ट करेंगे, और उतना ज़्यादा इस ट्रांजिट के रिज़ल्ट आपको महसूस हो सकेंगे कि वाकई आपकी लाइफ में अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और वाकई आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आ रही है। अब बात कर लेते हैं पाइसेस वाले लोगों के लिए। पाइसेस असेंडेंट के लिए मार्स राहु का कंजंक्शन एरीज साइन में हो रहा है उनके 2nd हाउस में। 2nd हाउस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेल्थ का होता है, फैमिली का होता है, फूड का होता है, फाइनेंसेस का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पीच भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए पाइसेस असेंडेंट्स की इस ट्रांजिट में हो सकता है स्पीच थोड़ी हार्श हो जाए, जिसकी वजह से उनके फैमिली मेम्बर्स को और उनके नियर एंड डियर वंस को कभी कभार हर्ट भी फील हो सकता है। इससे पाइसेस वालों को अपनी स्पीच पे खास ध्यान देना पड़ेगा इस ट्रांजिट के दौरान।
इस ट्रांजिट के दौरान आपकी क्रेविंग बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा फूड के लिए भी और बहुत ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेशन के लिए भी। आपका मन करेगा कि आप बहुत अच्छी अच्छी डिशेस रोज़ खाएं, कहीं से ऑर्डर कर लें, मंगाएं और खाएं, पर आपको अपनी डाइट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आपने नहीं दिया ध्यान अपनी डाइट पे अभी इस ट्रांजिट के दौरान, तो काफ़ी बार वेट गेन की पॉसिबिलिटी भी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ स्टमक से रिलेटेड इन्फेक्शन होने की चांसेस भी रह सकते हैं। तो इन मामलों में आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये ट्रांजिट मुझे वेल्थ गेन के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए और फाइनेंसेस के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है पाइसेस वालों के लिए। अगर ये थोड़ा स्पीच पे थोड़ा अपनी कंट्रोल रखें और थोड़ा सा फैमिली वालों के साथ थोड़ा और अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें, तो ये ट्रांजिट आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। जहाँ तक बात हुई 5th हाउस पे, तो आपका अपनी एजुकेशन पे और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इस ट्रांजिट के दौरान। फिर अगर हम मार्स की 8th एस्पेक्ट को कंसिडर करें जो कि आपके 9th हाउस पे पड़ रही है, तो ये ट्रांजिट आपके फादर के लिए भी एक लकी ट्रांजिट साबित होगा। तो ये थी मेरी कुछ एनालिसिस पाइसेस वालों के लिए। और पाइसेस वालों के लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि इस ट्रांजिट में आपको थोड़ी अपनी डाइट पे चेक करना होगा और थोड़ी स्पीच पे भी थोड़ा चेक रखना होगा, ताकि ये ट्रांजिट आपके लिए और बेटर साबित हो सके। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एनालिसिस मार्स ट्रांजिट इन एरीज़ के बारे में। मैंने सोचा कि मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े पॉइंट्स सारे असेंडेंट्स के बारे में बता दूं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आई नो लंबी वीडियोस में आप लोग थोड़ा बोर हो जाते होंगे। इसलिए मेरी भी यही कोशिश रहती है कि वीडियो जितनी छोटी हो उतनी अच्छे से क्रिएट करूँ, छोटी वीडियो ही क्रिएट करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है द मिरेकल एस्ट्रोलॉजी, और मैं वेट करती हूँ कि कब कौन सब्सक्राइब करे और मैं देखूँ। इनफैक्ट कोई भी सब्सक्राइब करता है तो इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, एंड कोई भी मेरी वीडियो को लाइक करता है तो इट्स अनदर मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी. So thank you all of you for watching this video till the end. Stay tuned for more such videos on my channel, The Miracle Astrology. Thank you and God bless.